बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार मुखड्डी हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मुखड्डी हलवा कई किस्म का और कई तरीके से बनता है। मैं सबसे आसान और सिंपल हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 3 मेजरिंग कप सूजी ली है और 3 मेजरिंग कप चीनी। यानी आप जितनी भी मकदार में बनाएं, आपने जितनी सूजी लेनी है उतनी ही आपने चीनी लेनी है। इसके अलावा 20 इलायची के दाने लिए हैं, मैंने दाने निकाल लिए हैं। और तकरीबन 2 कप कुकिंग ऑयल या देसी घी या मक्खन, जिसमें आप बनाना चाहें, चाहिए होगा। अगर मक्खन में बनाएंगे तो मक्खन 3 कप चाहिए होगा। इसके अलावा मेवे जितने भी आप डालना चाहें, मैंने तकरीबन 4 खाने के चम्मच बादाम लिए हैं, 4 खाने के चम्मच पिस्ता और 5 से 6 खाने के चम्मच मैंने अखरोट लिए हैं और इनको काट लिए हैं। इसी तरह 5 खाने के चम्मच मेवा लिए हैं यानी किशमिश, और चंद दाने काजू के लिए हैं। मग्स के 5 चम्मच लिए हैं खाने के, और इतना ही नारियल लिया और इसको काट लिया। इसके अलावा तकरीबन 1 पौना कप पानी भी हमें चाहिए होगा। अब इसको बनाते हैं। किसी खुले बर्तन में आप सूजी डालें, बिस्मिल्लाह, और इसमें पानी डालें, बिस्मिल्लाह। पानी आपने इतना डालना है कि इस तरह से सूजी पानी में डूब जाए। यानी इसके लिए कोई मैं आपको मिकदार नहीं बता सकती। आप जितना भी हलवा बनाना चाहें, जितनी सूजी लेंगी, इस तरह से वो पानी में डूब जाए, पानी उसके थोड़ा ऊपर आ जाए। इस तरह से अब ये सूजी में मौजूद कण, मिट्टी वगैरह जो भी चीज़ है, अगर सूजी में कुछ ऐसा मौजूद है तो वो इस तरह से ऊपर आ जाएगा। आप इस पानी को इस तरह से निथार लेंगे, तो अगर कोई छिलका वगैरह कुछ भी सूजी के ऊपर है तो वो पानी में चला गया। अब आप सूजी में दोबारा पानी डाल दें और इसको पानी में डुबो दें। ये उतनी देर भीगेगी जितनी देर में हमने चाशनी बनानी है। अब हम चाशनी बनाते हैं। हलवा बनाने के लिए आप कढ़ाई लें, खुले मुंह की, भारी पेंदे वाली, और इस तरह से मजबूत चम्मच लें। अगर आपने नॉन स्टिक में बनाना है तो फिर वुडन स्पून भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें लेकिन यह है कि नॉन स्टिक के बर्तनों में हलवा ज़्यादा अच्छा नहीं बनता। अब आप इसमें पानी डालेंगे तकरीबन आधा कप। यानी कि आपने इतना ही पानी डालना है कि चीनी भीग जाए। अब आप इसको मेल्ट होने दें। अब आप देखें चीनी का दाना मुकम्मल घुल गया है और ये गाढ़ी होने लग पड़ी है। इस तरह से ये गाढ़ी होने लग पड़ी है। तो अब इसमें घी डाल देती हूँ। तकरीबन 1 कप घी आप इसमें डाल दें इस वक्त। इसमें अब आप इसको मिक्स करें और दोबारा चाशनी को पकाएं। अब आपने इसमें चम्मच में सलसल चलाना है। ये गाढ़ी हो रही है, बस ये 1-2 मिनट इसको बनाना है। लेकिन साथ ही आप इसमें इलायची डाल दें। अब आपने
सूजी के ऊपर जो फालतू पानी है, ये पानी अब आपने दोबारा उतार देना है। इस तरह से आपने सूजी से मुकम्मल पानी उतार दिया है। इसको रख लें। आप चाशनी देख सकती हैं बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। अब अगर इसको हम और पकाएंगे तो ये दोबारा से चीनी बनने लग पड़ेगी। इतनी चाशनी तैयार करनी है इसकी। अब इसमें सूजी डाल दें। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। यहाँ आपने मुसलसल चम्मच चलाना है। बर्तन के साथ लगी हुई फालतू सूजी भी आप उतार लें। दरमियानी आंच कर लें यहाँ आप, और इसको मुसलसल चम्मच चलाते रहें। अब आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, दरमियानी आंच रखनी है, और इस तरह से आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलानी है। सारे किनारों पे आपने चम्मच को घुमाना है। ये देखिए अब जैसे ये चिपकना शुरू हो गया है। और इस चिपके हुए को अगर आप साथ साथ नहीं उतारेंगे तो आपका हलवा फौरन जल जाएगा। इसलिए आपने चारों किनारों से इसको साथ साथ उतारना है। अब आप खाने के 2 चम्मच ऑयल दोबारा से, या घी जिसमें बना रहे हैं, दोबारा से इसके किनारों पे डाल दें। बिस्मिल्लाह। इस तरह से ये कम चिपकता है। चिपकता ये ज़रूर है लेकिन ये जलता नहीं है। आपने इस तरह से आंच आपने हल्की रखनी है। अगर आप इसके नीचे चूल्हा तेज़ करेंगे तो ये फ़ौरन जल जाएगा। इसलिए आपने इसको हल्की आंच पे बनाना है। नॉन स्टिक में इसको बनाना आसान है लेकिन वो मज़े का नहीं होता, उसमें इतना जायका नहीं आता। उसकी वजह ये होती है कि ये इस तरह से जो चिपक रहा है इसमें एक क्रिस्प आ रहा है जो नॉन स्टिक में नहीं आता। ये इस तरह से आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और आपने कढ़ाई को साथ साथ घुमाना है। अब ये जो थोड़ा थोड़ा सा किनारों पे चिपक रहा होता है ये दरअसल भून रहा होता है और इसी से क्रिस्प बनता है, जो मखड्डी हलवे की एक खास पहचान है कि इसमें हल्का हल्का सा एक क्रिस्प होता है, वो ये होता है। तो अगर आप नॉन स्टिक में बनाएंगे तो फिर उसमें ये क्रिस्प नहीं बनता। अब आपने इस तरह से कढ़ाई को घुमाते रहना है। इस साइड से हमने उतारा, अब इस साइड से ये चिपक गया। और आप इतनी हल्की आंच पे इसको टाइम लगा के बनाएंगी ये अच्छा बनेगा। जब जैसे ही आप इस पर तेज़ आंच करेंगी ये जलना शुरू हो जाएगा। जैसे आप के किनारों से दोबारा घी हट गया है और ये दोबारा से ज़्यादा चिपकने लग पड़ा है, आपको मसला होने लग पड़ा है, तो उस वक्त आप दोबारा से इसके किनारों पे 2 चम्मच खाने के डाल दें घी। ये दोबारा आसानी से चम्मच चलना शुरू हो जाएगा।
अब ये ज़ोर लग के चम्मच आ रहा है, तो मैं इसके किनारों पे दोबारा से घी थोड़ा सा डाल देती हूँ। बस इतना थोड़ा थोड़ा आप घी डालेंगी किनारों पे, तो ये दोबारा से आराम से उतरने लग पड़ेगा। ये देखिए हम कितनी आसानी से उतरने लग पड़ा है। इस तरह से आपने किनारों से इसको उतारते रहना है और इसको भूनते रहना है। यही सारा अमल है हलवा बनाने का, और इसमें यही ट्रिक चलती है कि आपने इसको हल्की आंच पे बनाना है तो ये बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन अगर आप इसको जल्दी बनाने की कोशिश करेंगी, इसको कम वक्त में बनाएं, तो फिर ये जलेगा या फिर ये कच्चा रह जाएगा। दूसरी खास बात ये होती है कि इस हलवे में आप जितना भी घी डालेंगी, तकरीबन आधा घी ज़रूर निकल आएगा। जब हलवा तैयार होता है, मुकम्मल भून जाता है, तो घी को अलग कर देते हैं और वो घी आप दोबारा से इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इस तरह से आपने साथ साथ इसको तोड़ते भी रहना है चम्मच से। मैं इस तरह से थोड़ा हलवा नहीं बनाती, बल्कि कम से कम भी 2 किलो हलवा ज़रूर बनाती हूँ। लेकिन ये रेसिपी के लिए मैं थोड़ा बना रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। मैं तकरीबन इसको 15 मिनट से हल्की आंच पे भून रही हूँ। अब ये आप देख सकती हैं काफ़ी सख्त हो गया है, और ज़्यादातर लोग इतना बना हुआ हलवा ही मखड्डी हलवा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि ये भी कच्चा है। और इसको भुना जब जाता है और जब ये तैयार होता है, तो ये अपनी लुक से बताता है कि हलवा तैयार हो गया है। इसको काफ़ी टाइम भूनना पड़ता है। अभी हमने इसे मज़ीद भूनना है। जहाँ आपको ज़रूरत महसूस हो कि ये ज़्यादा चिपक रहा है, चम्मच चलाने में मुश्किल हो रही है, आप इसके किनारों पे 1 से 2 चम्मच खाने के घी डाल दें। इस तरह से आपने कढ़ाई को घुमाते रहना है और यूँ किनारों पे, सेंटर में, हर जगह जहाँ भी हलवा चिपक रहा है, आपने उसे उतारते रहना है। अब आप देखें हलवा बॉल्स की तरह से गोले गोले बनने लग पड़ा है। तो मैंने इसको 15 मिनट भूना है टोटल अब तक। अब ये इस शक्ल में हो गया, लेकिन अभी भी इसको भूनना है क्योंकि ये अभी भी कच्चा है, अभी भी ये साइडों पे लग रहा है और इसका एक जैसा रंग आ रहा है, क्योंकि मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता भून रही हूँ, हल्की आंच पे भून रही हूँ, तो इसका रंग सारे का एक जैसा आ रहा है। और इस चीज़ पे मुझसे अक्सर सब जो भी रेसिपी पूछता है हलवे की, तो वो ये ज़रूर कहता है कि हमने बनाया था लेकिन आप जैसा नहीं बना, आपने हमें अपनी ओरिजिनल रेसिपी नहीं दी। तो वो फ़र्क यहीं पे पड़ता है कि मैं हलवे को टाइम देती हूँ, इसको हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता पकाती हूँ, तो वो सारा एक जैसा बनता है और अच्छा बनता है। फिर इसको काफ़ी देर पकाना पड़ता है। अगर आप
फ़ौरन इसको तैयार करना चाहेंगी तो फिर ये मखड्डी हलवा नहीं बनेगा, बल्कि ये आम हलवा ही बनेगा। अब ये आप देख सकती हैं कि अब ये किनारों से चिपकना कम हो गया है, क्योंकि ये भून रहा है। तो जैसे ये भून के तैयार होगा, ये किनारों से चिपकना ख़त्म कर देगा और आपकी कढ़ाई साफ़ होने लग पड़ेगी। क्योंकि हम ये कच्ची सूजी से बनाते हैं तो इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो फिर हलवे में कच्चापन रह जाता है। आपने इसी तरह से मुसलसल इसको घुमाते रहना है और जहाँ आपको ज़रूरत महसूस हो कि आप चम्मच मुश्किल से चल रहा है, वहाँ आप इसके किनारों पे थोड़ा सा घी डाल देंगे। मैं इसे तकरीबन 25 मिनट से भून रही हूँ मुसलसल हल्की आंच पे। अब मुझे हलवे को भूनते हुए तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं और अब आप देखें, पहले मैंने आपको दिखाई थी तो हलवा बड़ी बॉल्स की शक्ल में था और अब अगर आप देखें तो ये छोटी छोटी बॉल्स की शक्ल में आ गया। ये देखें, और ये कढ़ाई को देखें अगर आप तो किनारों से साफ होने लग पड़ी है, नीचे भी चिपकना कम हो गया है। तो अब ये पकने के काफ़ी करीब हो गया। ये देखें, ये छोटे छोटा दानेदार होने लग पड़ा है, लेकिन ये अभी भी तैयार नहीं है, इसको अभी भी मैंने मज़ीद भूनना है। तो अब भी अगर आपको चम्मच चलाने में यहाँ पे भी मसला हो तो आप इसके किनारों पे थोड़ा सा मज़ीद घी डाल सकती हैं। इस तरह से आपने इसके किनारों पे 2 चम्मच घी के आप किनारों पे फैला दें, ये दोबारा से आसानी से बनने लग पड़ेगा। अब आप इसकी रंगत भी देख सकती हैं कि काफ़ी हद तक बदल चुकी है, इसकी रंगत आप सुनहरी होने लग पड़ी है। अब मैं तकरीबन 50 मिनट से इसको भून रही हूँ। अब आप देखें, ये बिल्कुल इसके बॉल्स टूट गई हैं और ये छोटे छोटे बॉल्स की शक्ल में आ गया। ये देखें, और ये कढ़ाई देखें बिल्कुल साफ़ हो गई है। अब इसमें मेवे डाल देती हूँ, सारा मेवा मिक्स करके आप इसमें डाल दें बिस्मिल्लाह, और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब ये मुकम्मल भून गया है, बस सिर्फ 5 मिनट के लिए मेवे को भूनना है हमने और हमारा हलवा तैयार है। अब तकरीबन 55 मिनट हुए हैं मुझे और ये हलवा अब तैयार हो गया है। 55 मिनट मैंने इसको भूना है। अब ये मुकम्मल तैयार है। अब आप देखें ये किस शक्ल में है, ये असली शक्ल है हलवे की। अब ये देखें, ये कढ़ाई नीचे से बिल्कुल साफ़ है। अब आप इसको इस तरह से करके रखेंगी, वरना 20 मिनट बाद इसमें से घी अलहदा होना शुरू हो जाएगा और वो आप निकाल लीजिएगा। इसको मैं अब इकट्ठा कर देती हूँ। अब आपने जिस भी बर्तन में इसको निकालना है निकाल लें। अच्छा, सूजी का सिंपल मखड्डी हलवा ये अब तैयार हो गया। तो ये सबसे पहला बेसिक हलवा है, यानी कि कई तरीक़ों से सूजी का हलवा बनाया जाता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें डाल के बनाया जाता है मखड्डी हलवा।
तो ये सबसे आसान रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। वैसे भी आज 31 दिसंबर की रात है और नया साल कल से शुरू हो रहा है। तो मेरी दुआ है आप सब के लिए कि अल्लाह ताला आप सबको अगला साल आप सब के लिए खुशियों का साल बनाए, कामयाबियों का साल बनाए। सबको मेरी तरफ़ से नए साल के मुबारक हो। मेरे सब बहन भाइयों को, बुज़ुर्गों को जो मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं, मुझे अच्छे कमेंट्स भेजते हैं। मेरे लिए हर कमेंट, हर राय बहुत ख़ास होती है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबके कमेंट्स को पढूं और जो आपने मुझे मज़ीद रेसिपीज़ बनाने की फरमाइश करते हैं उसे भी पूरा करूं। इंशाल्लाह करूँगी भी। तो इससे आगे भी इंशाल्लाह मखड्डी हलवे की बहुत सी रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करूँगी। एक बात है ख़ास जो नए साल के हवाले से है कि जिन भी के पास, जिस भी बहन भाई या बुज़ुर्गों के पास अपने वालिदैन की नेमत है, पेरेंट्स की नेमत है, तो आप उनकी कदर कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, उनका एहसास कीजिए। क्योंकि सब कुछ मिल जाएगा लेकिन पेरेंट्स का मिलना, ये रिश्ते जब खो जाएं तो दोबारा नहीं मिलते। और जब नहीं होते पेरेंट्स तो फिर उनकी कदर भी आती है और हमारा दिल भी चाहता है कि अब हमें कोई टेंशन है, कोई परेशानी है तो हम अपने मामा बाबा के पास जाएं। वो हमारी टेंशन को सुनेंगे, सबसे ज़्यादा हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो इन रिश्तों की ज़रूर कदर करें। ये बहुत अनमोल रिश्ते होते हैं और दोबारा नहीं मिलते। नए साल की सबको मुबारकबाद। अब आप मखड्डी हलवे की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाकर बताइएगा कैसा बना है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।